मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक आदमी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो आदमी उससे कह रहा था कि नियो ही महाशक्तिमान है, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। तभी उस बिल्डिंग में पुलिस आ जाती है जो उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेती है और उसी वक्त नीचे दो एजेंट्स आते हैं जो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पूरी फोर्स लेकर अंदर जाना चाहिए था। वहीं बिल्डिंग के अंदर उस लड़की ने तीनों पुलिस वालों को मार गिराया था और तभी उसके सेलफोन पर उसी आदमी का कॉल दोबारा आता है जो उसे कहता है कि अगले चौराहे पर एक टेलीफोन बूथ है, तुम वहां से वापस आ सकती हो। तो वो लड़की उस टेलीफोन बूथ की तरफ भागती है और वो एजेंट्स पुलिस को लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो लड़की वहां पहुंचती है तो वो टेलीफोन बज रहा था। तभी एक एजेंट वहां ट्रक लेकर आ जाता है और टेलीफोन बूथ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही वो लड़की जाकर फ़ोन उठा लेती है और ऐसा करते ही वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। पर अब उन एजेंट्स को पता चल चुका था कि वो लड़की एक नियो नाम के लड़के को ढूंढ रही थी। उन्हीं में से एक स्मिथ नाम का एजेंट उनसे कहता है कि हमें नियो को उनसे पहले ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर हम नियो को देखते हैं जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैकर है। तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम माया जाल के बारे में जानना चाहते हो तो सफ़ेद खरगोश का पीछा करो। दरअसल नियो को लगता है कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है, ये असली नहीं है, ये एक माया जाल है, पर यह बात उसने किसी और को नहीं बताई। तभी उसके घर उसके दोस्त आते हैं जो उसे अपने साथ पब ले जाना चाहते थे, पर नियो उन्हें मना कर देता है। लेकिन उसी वक्त नियो को उन्हीं में से एक लड़की के कंधे पर सफ़ेद खरगोश का टैटू दिखता है, जिसे देखकर नियो उनके साथ पब चला जाता है। वहाँ नियो को वही लड़की मिलती है जिसके पीछे वो एजेंट्स पड़े थे। उसी ने नियो को मैसेज भेजा था। तो नियो उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता और माया जाल क्या है। तो वो लड़की उससे कहती है कि इसका जवाब तुम्हें जल्द ही मिलेगा। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम ट्रिनिटी है। अगले दिन नियो अपने काम पर जाता है। दरअसल नियो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। वहाँ उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक सेलफोन था। उसी फ़ोन पर एक मॉर्फियस नाम के आदमी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। जब नियो ऊपर देखता है तो वही एजेंट्स नियो की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर नियो भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ स्मिथ उससे कहता है कि हम जानते हैं एक मॉर्फियस नाम के आदमी ने तुमसे संपर्क किया है और हम चाहते हैं कि तुम उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो। पर नियो जवाब देता है कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। तो एजेंट स्मिथ उससे कहता है कि तुम बात कैसे करोगे अगर तुम्हारे मुंह में ज़ुबान ही ना हो तो। उसी वक्त नियो का मुंह अपने आप बंद हो जाता है, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और तभी वो एजेंट नियो पर एक कीड़ा छोड़ते हैं जिसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था। वो कीड़ा नियो के शरीर के अंदर चला जाता है और तभी नियो अपनी नींद से जागता है। पर अब उसे पूरा यकीन था कि अभी अभी जो हुआ वो हकीकत है, कोई सपना नहीं। तभी उसके फ़ोन पर मॉर्फियस का कॉल दोबारा आता है जो उसे एक जगह बुलाता है। जब नियो उस जगह पर जाता है तो वहाँ उसे ट्रिनिटी मिलती है जो उसके शरीर से वो ट्रैकर निकाल देती है। इसके बाद नियो को मॉर्फियस के पास ले जाया जाता है। वहाँ मॉर्फियस उसे बताता है कि ये दुनिया जहाँ तुम जी रहे हो ये काल्पनिक है, तुम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हो जिसे हम माया जाल कहते हैं। तभी मॉर्फियस नियो के सामने दो टैबलेट्स रखता है, एक लाल और एक नीली। वो नियो को बताता है कि अगर तुमने लाल टैबलेट ली तो तुम अपने वास्तविक शरीर में जागोगे, पर अगर तुमने नीली टैबलेट ली तो तुम उसी काल्पनिक दुनिया में लौट जाओगे। तो नियो लाल टैबलेट ले लेता है और ऐसा करते ही वो एक वाटर पॉट में जागता है। वहाँ उसके शरीर में बहुत सारी वायर्स लगी हुई थी और पूरी दुनिया के इंसान ऐसे ही वाटर पॉट्स में सो रहे थे। दरअसल वो लाल टैबलेट एक ऐसा वायरस था जिसने नियो का कनेक्शन उस कंप्यूटर प्रोग्राम से काट दिया और नियो अपने वास्तविक शरीर में जाग गया। तभी नियो का वाटर पॉट टूट जाता है और वो सीधा जाकर एक नाले में गिरता है। उसी वक्त वहाँ एक शिप आता है जो नियो को उठाकर ले जाता है। उस शिप के अंदर मॉर्फियस था जो नियो को कहता है कि वास्तविक दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। पर तभी नियो बेहोश हो जाता है। जब नियो को होश आता है तो वो मॉर्फियस से पूछता है कि हम कहाँ हैं। तो मॉर्फियस उसे बताता है कि हम 22वीं सदी में हैं, पर माया जाल में तुम 20वीं सदी में जी रहे थे। वहाँ मॉर्फियस नियो को अपने साथियों से मिलवाता है जिनके नाम थे टैंक,
साइफर, माउस, एपोक, डोजर, स्विच और ट्रिनिटी। इसके बाद मॉर्फियस नियो के दिमाग से एक वायर कनेक्ट करता है, जिससे नियो का दिमाग माया जाल जैसे ही एक प्रोग्राम में चला जाता है। वहाँ मॉर्फियस उसे बताता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में इंसानों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई जिसमें खुद की सोच और समझ थी, पर उसे एक मशीन ने मशीनों की पूरी सेना खड़ी कर दी, जिन्होंने सभी इंसानों को वाटर पॉट्स में कैद कर दिया ताकि वो इंसानों के शरीर से ऊर्जा ले सके। इसके बाद इंसानों को काबू में रखने के लिए मशीनों ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो असली दुनिया जैसा था और इंसानों के दिमाग को उससे जोड़ दिया ताकि इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसी माया जाल में बिताएं और कभी अपनी वास्तविकता में ना लौटे। उन वाटर पॉट्स में जब कोई इंसान मरता है तो उसकी ऊर्जा से ही दूसरे इंसान को पैदा किया जाता है। इसके बाद वो दोनों उस प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर मॉर्फियस नियो को बताता है कि जब माया जाल की रचना हुई उस वक्त माया जाल में एक कमी थी, उसके नियम एक इंसान पर लागू नहीं हो रहे थे। जैसे माया जाल का गुरुत्वाकर्षण, माया जाल का समय उसे महसूस नहीं हो रहा था। वो माया जाल को अपने तरीके से बदल पा रहा था। उसे पता चल चुका था कि ये असली दुनिया नहीं है और उसी को बाद में महाशक्तिमान कहा गया। उसने ही इस जंग की शुरुआत की। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने हम जैसे कईयों को माया जाल से आज़ाद करवा दिया था। और तब ऑरेकल ने एक भविष्यवाणी की कि महाशक्तिमान का जन्म फिर से होगा जो माया जाल को तबाह करेगा और इंसानों को आज़ादी दिलवाएगा। और हमें यकीन है कि वो महाशक्तिमान तुम हो, क्योंकि तुम पहले से जानते थे कि ये दुनिया असली नहीं है। इसके बाद मॉर्फियस वहाँ से चला जाता है और नियो सो जाता है। अगले दिन सुबह ट्रिनिटी नियो को खाना देने आती है और उसे कहती है कि मुझे यकीन है तुम उन मशीनों को हरा दोगे। उस दिन मॉर्फियस नियो को एजेंट्स के बारे में बताता है कि वो एजेंट्स माया जाल के पहरेदार हैं। जैसे एक एंटीवायरस होता है, वो माया जाल में कहीं भी जा सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और माया जाल को कैसे भी बदल सकते हैं। उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उनकी शक्तियाँ माया जाल के नियमों तक सीमित हैं। पर माया जाल के नियम तुम पर लागू नहीं होते। तुम वहाँ समय को धीमा कर सकोगे, जिससे तुम्हारी रफ्तार उनसे तेज़ हो जाएगी। इसके बाद नियो को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, जो नियो थोड़े ही समय में सीख जाता है और मॉर्फियस को कड़ी टक्कर देता है। उसकी रफ्तार उन एजेंट्स जैसी थी, पर तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ मशीनें उनके जहाज़ की तरफ आ रही हैं। दरअसल उनका जहाज़ एक ऐसी जगह पर था जहाँ पहले एक शहर हुआ करता था, तो वो अपना जहाज़ वहीं एक खंडर में छिपा लेते हैं, जिससे वो मशीनें उन्हें देख नहीं पाती और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो सब लोग सो जाते हैं, पर साइफर नहीं सोता, जो कि उनका ही एक साथी है। वो अकेला माया जाल में जाता है और वहाँ एजेंट स्मिथ से मिलता है। उन दोनों के बीच एक डील होती है कि साइफर माया जाल में लौट आएगा और वहाँ उसे सबसे अमीर बना दिया जाएगा, पर बदले में उसे मॉर्फियस को पकड़वाना होगा। अगले दिन मॉर्फियस नियो के साथ अपने बाकी साथियों को लेकर माया जाल में जाता है। दरअसल वो लोग नियो को ऑरेकल के पास ले जा रहे हैं ताकि वो उन्हें बता सके कि नियो महाशक्तिमान है या नहीं। रास्ते में जाते वक्त साइफर अपना सेलफोन वहाँ एक डस्टबिन में फेंक देता है ताकि एजेंट्स को पता चल जाए कि वो माया जाल में है। इसके बाद नियो ऑरेकल के पास जाता है, पर ऑरेकल के अनुसार नियो वो महाशक्तिमान नहीं है। ये बात सुनकर ट्रिनिटी भी हैरान रह गई थी। वो नियो से कुछ कहना चाह रही थी, पर वो ऐसा नहीं करती। ऑरेकल की ये बात सुनने के बाद भी मॉर्फियस को पूरा यकीन था कि नियो ही वो मसीहा है। वहाँ से वापस लौटते वक्त एजेंट्स उन पर हमला कर देते हैं, तो वो सब वास्तविकता में वापस आने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि एजेंट्स ने टेलीफोन की वायर काट दी है। दरअसल टेलीफोन ही एक ऐसा तरीका है जो उन्हें माया जाल से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि माया जाल के प्रोग्राम को ऊर्जा टेलीफोन वायर से ही दी जाती है। सिर्फ वही वायर्स माया जाल से बाहर जाती हैं, पर वहाँ वो एजेंट्स मॉर्फियस को पकड़ लेते हैं। लेकिन नियो और ट्रिनिटी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे, पर उनके बाकी साथियों को एजेंट्स ने मार डाला था। वहीं साइफर वहाँ से दूर दूसरे टेलीफोन के पास पहुँच गया था, तो टैंक उसे माया जाल से बाहर निकाल लेता है। पर वहाँ जाते ही साइफर टैंक और डोजर पर हमला कर देता है, जिसमें डोजर की मौत हो जाती है, पर टैंक किसी तरह साइफर को मार गिराता है। इसके बाद वो नियो और ट्रिनिटी को भी वास्तविकता में ले आता है। वहीं दूसरी तरफ माया जाल में वो एजेंट्स मॉर्फियस को टॉर्चर करने लगते हैं। वो मॉर्फियस से जायन शहर के कंप्यूटर कोर्स जानना चाहते थे ताकि वो वहाँ जाकर उस शहर को भी तबाह कर दे। दरअसल जायन वास्तविक दुनिया में इंसानों का आखिरी शहर है, जो एक गुमनाम जगह पर बसा है। उसके बारे में सिर्फ मॉर्फियस को पता है।
पर मॉर्फियस उन्हें कोई जानकारी नहीं देता। इधर नियो और ट्रिनिटी हथियारों के साथ वापस माया जाल में जाते हैं ताकि वो मॉर्फियस को बचा सकें। वो सीधा उस बिल्डिंग पर हमला करते हैं जहां मॉर्फियस को रखा गया था और वो दोनों मिलकर किसी तरह मॉर्फियस को उस बिल्डिंग से निकाल लेते हैं। पर तभी वहां एक एजेंट आ जाता है जो नियो पर गोलियां चलाता है, पर नियो की रफ्तार उन गोलियों से भी तेज थी क्योंकि माया जाल के नियम उस पर लागू नहीं होते। तो ट्रिनिटी और नियो मिलकर उस एजेंट को खत्म कर देते हैं। इसके बाद टैंक उन्हें बताता है कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन में एक टेलीफोन बूथ है। तो नियो और ट्रिनिटी मॉर्फियस को लेकर वहां चले जाते हैं। वहां मॉर्फियस और ट्रिनिटी वापस वास्तविकता में लौट जाते हैं, पर तभी स्मिथ आकर उस टेलीफोन पर गोली चलाता है जिस वजह से नियो वापस नहीं लौट पाता। पर वहां नियो भागने की बजाय एजेंट स्मिथ से लड़ने लगता है। उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है जिसमें एजेंट स्मिथ नियो को घायल कर देता है और तभी स्मिथ अपनी पिस्टल निकालकर सारी गोलियां नियो पर चलाता है जिससे नियो वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी ट्रिनिटी वास्तविक दुनिया में नियो से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे और एकल ने कहा था कि जिस लड़के से मुझे प्यार होगा वही मसीहा बनेगा और मुझे तुमसे प्यार है। तभी माया जाल में नियो को होश आता है। अब उसे वो प्रोग्राम साफ दिख रहा था। तभी वो एजेंट्स नियो पर गोलियां चलाते हैं, पर नियो उन्हें हवा में ही रोक देता है और कुछ ही देर में वो उन एजेंट्स को मार गिराता है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि नियो ही महाशक्तिमान है। और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि अब नियो पूरी तरह से तैयार है मशीनों की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए और इंसानों को माया जाल से आज़ाद करवाने के लिए।